हेलो एवरीवन, स्वागत है एजुकेशन पॉइंट देहरादून में। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डाइस, पासा। तो डाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर कंपटीशन एग्जाम में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पासा। देखो, पासे को करने के लिए सबसे पहले आपको पासे के टाइप समझने पड़ेंगे, उसके रूल समझने पड़ेंगे और किस तरीके से उसको सॉल्व करना है वो समझिए आप। और बहुत ही ईजी तरीके से समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, टाइप फर्स्ट क्या कहता है कि भाई अगर पासे के प्रकार में हमारा टाइप फर्स्ट है कि अगर हमें केवल पासे की एक ही पोजीशन दे रखी है। देखो, एक भी दी होती है, दो भी दी होती हैं, तीन भी होती हैं, चार भी होती हैं। तो सबसे पहला टाइप में क्या होता है, जो भी पासा होगा, जो भी डाइस होगा, उसको केवल एक ही पोजीशन आपको दी होगी। तो जब भी एक पोजीशन दी जाती है तो उसको सबसे पहले हमें ये पहचानना है कि पासा कौन सा है। तो देखो, पासे ना दो प्रकार के होंगे यहाँ पे। ये तब चेक करना है अगर खाली एक ही पोजीशन दे रखी हो, तो दो पोजीशन में इसको चेक नहीं करते, वहाँ पे फिर रूल लगाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला होता है सामान्य पासा। सामान्य पासा जैसे हमारे पास पोजीशन आएगी तो हमें सबसे पहले यही पहचानना है कि पासा सामान्य तो नहीं है। और सामान्य पासा वो पासा होता है जिसमें किन्हीं भी दो नंबर को ऐड करके 7 आ रहा होता है। जो भी आपको नंबर दिखा रखे हैं ना, ये किन्हीं भी दो को, जैसे मैंने बोला 5 और 2 7 हो गए, तो हमने बोला कि भाई ये सामान्य पासा है। तो इसको भी ऐड करके 7 आ सकता है, या फिर इसको किन्हीं भी दो नंबर को ऐड करके अगर 7 आता है तो पासा कौन सा है, सामान्य। और सामान्य पासे में आपसे पूछा जाए कि बताओ दो के पीछे क्या है, तो ये बताना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो हमने पूछा दो के पीछे क्या है, तो देखो दो के पीछे 5 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता क्योंकि बगल में है। तो दो के पीछे वो नंबर होगा जो आपको दिखाई नहीं दे रहे। दो के पीछे वो नंबर होगा जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। आपको 1 नहीं दिख रहा, 4 नहीं दिख रहा, 6 नहीं दिख रहा। तो हमने बोला 1 भी हो सकता है, 4 भी, 6 भी। ये सामान्य पासे की बात चल रही है। सामान्य पासा वो पासा जिसमें किन्हीं भी दो को ऐड करके कोई भी दो नंबर, चाहे इन दोनों को, चाहे इन दोनों को, चाहे इन दोनों को, अगर 7 आ जाता है ऐड करके तो वो सामान्य पासा होता है। और सामान्य पासे में किसके पीछे कौन सा नंबर आ रहा है इसको बताना मुश्किल है। जैसे आपसे पूछा 3 के पीछे क्या होगा, तो 2 और 5 तो नहीं हो सकते, लेकिन जो पीछे दिखाई नहीं दे रहे आपको उनमें से कोई होगा, या तो 1 4 6 कन्फर्म नहीं हो पाएगा इसमें। तो जब जैसी पासे की कोई एक पोजीशन अगर दी है तो सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि पासा कौन सा है। तो ये था सामान्य पासा। इसके बाद जो दूसरा पासा होता है वो होता है मानक पासा। और मानक पासे में क्या होता है कि भाई किन्हीं भी दो नंबर को ऐड करके 7 नहीं आ रहा होता है। वहाँ पे तो आ रहा था, अब हमने 5 और 4 9, 5 और 1 6, 4 और 1 5, किसी को भी जोड़ के 7 नहीं आ रहा, तो ये तो मानक पासा है। तो जब मानक पासा अगर हमारे पास आ गया तो फिर किसके पीछे क्या नंबर है ये कन्फर्म हो जाता है। अब एक के पीछे वही नंबर आएगा जिसको जोड़ के 7 आ रहा हो। तो एक के पीछे आएगा 6 क्योंकि जोड़ के 7 आ रहा, 5 के पीछे आएगा 2 क्योंकि जोड़ के 7 आ रहा, और 4 के पीछे आएगा 3 क्योंकि जोड़ के 7 आ रहा है। तो मानक पासे में किस नंबर के पीछे कौन सा नंबर है ये आप बता सकते हैं, जबकि साधारण पासे में नहीं बता पाएंगे। तो फर्स्ट टाइप यही है कि अगर आपके पास पासे की एक ही पोजीशन दिखाएं तो पहले ये चेक करना है कि साधारण है या मानक है। साधारण में किन्हीं भी दो को जोड़ के 7 आता है, लेकिन नंबर के पीछे क्या है ये बताना पॉसिबल नहीं हो पाता, हमेशा 2 या 3 नंबर आते हैं। अगर मानक पासा आता है तो उनमें किन्हीं भी दो नंबर को जोड़ के 7 नहीं आता। किसी को भी जोड़ के देख लो आप, 7 नहीं आ रहा होगा, तो वो मानक पासा है। और इनके पीछे वही नंबर आ रहा होता है जिनको जोड़ के साथ आ रहा हो। तो एक के पीछे 6, 4 के पीछे 3 और 5 के पीछे 2, तो ये मानक पासा है। आइए इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि भाई निम्न पासे की स्थिति को देखकर बताइए 6 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा। देखो, सबसे पहले चेक करेंगे मानक है या साधारण है। तो 6 और 2 8, 4 और 2 6, 6 और 4 10, ये तो मानक पासा है। कौन सा पासा है, मानक, क्योंकि किसी को भी दो को जोड़ के 7 नहीं आ रहा, तो ये कौन सा पासा है, मानक। तो 6 के पीछे वही आएगा जिसको जोड़ के साथ आ रहा हो, तो एक आ गया। अगर आपसे पूछे 2 के पीछे क्या आएगा तो आप कह देंगे सर 5 आ रहा, क्योंकि 5 और 2 7। और 4 के पीछे पूछे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो मानक पासे में आपने बता दिया हमसे। दूसरा देखते हैं।
अब देखो फिर चेक करना है कि बताओ 5 के पीछे क्या आ रहा है। तो देखो 4 और 2 6, 2 और 1 3, 4 और 1 5, ये भी मानक पासा है। और मानक पासे में पूछ रहा 5 के पीछे। अब 5 पीछे है बल्कि कहीं और, तो हम बता सकते हैं 5 के पीछे 2 आएगा, क्योंकि जोड़ के साथ आना चाहिए। 1 के पीछे क्या आएगा, आप कह देंगे सर 6 आएगा। 4 के पीछे क्या आएगा, आप कह देंगे सर 3 आएगा। तो मानक पासे में आप आराम से बता सकते हैं किसके पीछे क्या आ रहा है। पहले चेक करना है कि मानक है या साधारण है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये देख के पता चल गया साधारण है, क्योंकि 6 और 1 7 आ गया, किन्हीं भी दो को ऐड करके 7 आ गया। तो हमने बोला ये तो कौन सा पासा है, ये तो साधारण पासा है। और साधारण पासे में किस नंबर के पीछे क्या आएगा कन्फर्म नहीं है। अब 1 के पीछे वो नंबर आएगा जो दिखाई नहीं दे रहा। अब देखो 5 तो नहीं आ सकता, बगल में है। 6 भी नहीं आ सकता, बगल में है। तो 1 के पीछे जो दिख नहीं रहे हैं, 2 नहीं दिख रहा, 3 नहीं दिख रहा, 4 नहीं दिख रहा, तो इन्हीं में से कोई नंबर आएगा। ऐसे अगर पूछे 6 के पीछे क्या आएगा, तो जो नंबर नहीं दिख रहे 2 3 4 इनमें से कोई आएगा। 5 के पीछे क्या आएगा, फिर वही 2 3 4 कन्फर्म नहीं हो पा रहे, क्योंकि पासे कौन सा हो गया, साधारण। तो ये साधारण और मानक आपको तब चेक करना है जब पासे की केवल एक पोजीशन दे रखी हो। 2 दे रखी हो उसमें चेक नहीं करेंगे। तो अब आगे चलते हैं जब 2 पोजीशन दी होती है। अभी हमारा सेकंड टाइप है जब पासे की 2 स्थितियाँ दिखाई गई हों। देखो 2 दिखा दी इसने, और अब हमसे कुछ भी पूछे, बताओ 1 के पीछे क्या है, 5 के पीछे क्या है, 2 के पीछे क्या है, कुछ भी पूछ सकता है। तो मान लेते हैं हमारे से ये पूछ रहा है कि बताओ 5 के पीछे क्या है, एक क्वेश्चन पूछ लिया इसने। तो अगर 2 स्थिति दिखा दी तब आपको मानक और साधारण चेक करने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट रूल लगाएंगे। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि भाई 2 हमारे पास स्थितियाँ दे रखी हैं। तो देखो इसका एक ये ऊपर वाला फलक है, ये लेफ्ट वाला फलक है, ये राइट वाला फलक है। ये ऊपर वाला फलक है, ये लेफ्ट वाला, ये राइट वाला। तो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर इन दोनों में से केवल एक नंबर दोनों में हो। अब देखो यहाँ 5 है, इधर 5 नहीं है, यहाँ 2 है, इधर 2 नहीं है, पर हाँ 1 है। तो एक ही कॉमन आ रहा है ना दोनों में। जब दोनों में केवल एक नंबर कॉमन आए तो उस नंबर को लिख लेंगे पहले, जो भी कॉमन आ रहा होगा, और फिर पासे को ना क्लॉकवाइज चला देंगे। 1 के बाद 5 फिर 2 ऐसे चला रहे हैं। तो 1 के बाद 5 आएगा फिर 2 आ जाएगा। 1 था फिर 5 आया फिर 2 हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे एक कौन से फलक पे है, 1, तो उस 1 के नीचे 1 लिख देंगे और इसको भी क्लॉक चला देंगे। फिर 4 और फिर कितना 3, मतलब जो कॉमन है ना उसको नीचे लिख के क्लॉकवाइज चला दो। तो 1 था 5 2, 1 था 4 3। अब जो जिसके नीचे आया वो उसके पीछे है। तो 5 के पीछे आ जाएगा 4 और 2 के पीछे आ जाएगा 3। तो 5 के पीछे क्या आ गया 4, 2 के पीछे क्या आ जाएगा 3, 1 के पीछे क्या बचेगा। अब देखो 5 भी आ गया, 4 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, तो 6 ही तो बचा। 5 4 2 3, 1 2 3 4 5 6। तो अगर 5 के पीछे 4 आ गया, 2 के पीछे 3 आ गया, तो कन्फर्म है 1 के पीछे क्या आएगा 6 ही आएगा। तो ये आपको जैसे ही कोई एक और करके देखते हैं। मान लेते हैं हमें ये 2 पासे दिए हुए हैं और यहाँ पे कह रहा है 4 है, यहाँ पे कह रहा है 3 है, यहाँ पे कह रहा है 2 है, फिर यहाँ पे कह रहा है कि भाई यहाँ 2 है, यहाँ 6 है और यहाँ 1 है। तो देखो सबसे पहले तो आपने बोला कि सर इन दोनों जो हमारे पास स्थितियाँ हैं केवल एक नंबर कॉमन है जो 2 है। तो जो कॉमन है पहले उसको लिख देंगे, 2 को लिखा, फिर क्लॉकवाइज 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। अब इसमें जहाँ पे 2 है ये रहा 2, ये लिखेंगे, फिर क्लॉकवाइज 6 और फिर 1। तो कन्फर्म है 4 के पीछे क्या आ जाएगा 1, 3 के पीछे क्या आ जाएगा, देखो अब 4 के पीछे 1 आ गया, 3 के पीछे क्या आ गया 6 जो जिसके नीचे आ रहा है, तो 2 के पीछे क्या बचा होगा 5 जो नहीं दिखाई दे रहा। तो इस तरीके से फर्स्ट टाइप ये है कि अगर कोई भी एक नंबर कॉमन आ रहा है और फलक अलग हो रहा है, एक नंबर कॉमन है चाहे फलक अलग हो चाहे सेम हो, आपको क्लॉकवाइज घुमा देना है बस। तो जैसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे आपको पता चल जाएगा कौन किसके पीछे है। रूल नंबर सेकंड देखते हैं, अगर 2 पोजीशन वाला। अब देखिए रूल नंबर सेकंड में क्या कहता है कि भाई अगर 2 पोजीशन दिखाएं और दोनों में एक नंबर कॉमन हो और फलक भी सेम हो। देखो इसका एक ऊपर वाला फलक है, ये भी ऊपर वाला फलक है, तो दोनों में 4 कॉमन है और फलक भी सेम है। ऊपर वाले में फलक अलग अलग थे तो हम क्लॉकवाइज घुमा रहे थे, और इसमें क्या है फलक सेम है। तो अगर फलक सेम हो तब भी आपको दिक्कत नहीं है, क्लॉकवाइज घुमा दो। तो देखो 4 2 3
4 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। ऐसे यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 के बाद क्लॉकवाइज 1 आ जाएगा और फिर क्लॉकवाइज 5 आ जाएगा। 4 1 5। तो जो जिसके नीचे आया वो उसके पीछे है। तो जो भी एक नंबर कॉमन आ रहा है ना उसको पकड़ के क्लॉकवाइज घुमा दो, और जो दूसरा कॉमन आ रहा है उसके नीचे रखो और क्लॉकवाइज घुमा दो। तो 3 के पीछे 5 आ गया, 2 के पीछे 1 आ गया, 3 के पीछे 5, 2 के पीछे गया 1, तो 4 के पीछे जो आपको दिखाई नहीं दे रहा 6। इस तरीके से कर सकते हो आप इसे, बहुत ही सिंपल तरीका है। रूल दिमाग में रखेंगे तो हो जाएगा। एक और रूल देखते हैं, रूल नंबर 3 कह रहा है कि हमें 2 पोजीशन दिखा रखी हैं और अगर कोई 2 नंबर कॉमन हो, जैसे यहाँ पे 4 भी आ रहा कॉमन और 3 भी आ रहा, फलक अलग हो सेम हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पासे की 2 पोजीशन में अगर कोई भी 2 नंबर कॉमन है तो कन्फर्म है जो तीसरा फलक बचा हुआ है वो अपोजिट है। जैसे देखो 4 है, 3 भी है, तो एक तो 2 बच रहा है यहाँ पर, एक 5 बच रहा, तो 2 के पीछे कन्फर्म हो गया 5 आएगा। देखो 4 है, हाँ है, चाहे फलक सेम है चाहे अलग हो, अगर 2 नंबर कॉमन आ रहे तो जो तीसरे बचा हुआ नंबर है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, याद रखेंगे आप। तो 2 के पीछे क्या हो गया हमारे पास 5। अब देखो अगर आपसे पूछे कि 3 के पीछे बताओ क्या होगा, देखो 3 के पीछे 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता क्योंकि अगल बगल में है, 3 के पीछे 2 भी नहीं हो सकता, 3 के पीछे 2 भी नहीं हो सकता क्योंकि बगल में है, तो 3 के पीछे 2 भी नहीं आ रहा और यहाँ पे 4 भी नहीं आ रहा, 5 भी नहीं आ रहा, तो फिर 3 के पीछे आ क्या रहा होगा, तो 3 के पीछे आ रहा होगा क्या 1। जो कैसे, जो हमारे पास देखो एक तो 3 है, हमने पूछा 3 के पीछे क्या आ रहा है, तो 3 के पीछे निकालने के लिए देखो 3 के पीछे 5 नहीं हो सकता क्योंकि बगल में है, 3 के पीछे 4 भी नहीं हो सकता बगल में है, 3 के पीछे 2 भी नहीं हो सकता क्योंकि बगल में है। अब 3 के पीछे बचा क्या, देखो 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, कन्फर्म है कौन बचा हुआ है 6, एक बचा हुआ है, तो एक आ सकता है या फिर 6 आ सकता है, जो हमारे पास दिखाई नहीं दे रहे वही होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इसे, 3 के पीछे 5 भी नहीं होगा, 3 के पीछे 4 भी नहीं होगा, 3 के पीछे 2 भी नहीं होगा, तो ना तो 1 दिख रहा हमें कहीं पीछे और ना ही हमें 6 दिख रहा, तो 1 भी हो सकता है 6 भी हो सकता है, कन्फर्म नहीं हो पा रहा कौन है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर 2 नंबर कॉमन है तो तीसरे फलक अपोजिट हो जाते हैं। नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। रूल नंबर 4 में देखिए 2 पोजीशन दिखा रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अगर 2 पोजीशन दिखाएं और कुछ भी कॉमन ना हो तो ध्यान रखना फलक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। तो जैसे 2 के पीछे 5, 2 के पीछे क्या हो जाएगा 5, 6 के पीछे क्या हो जाएगा 1 और 4 के पीछे क्या हो जाएगा 3। अगर कुछ भी कॉमन ना हो ना तो फलक उल्टे हो जाते हैं, 2 के पीछे ऊपर वाला फलक ऊपर वाले के साथ, लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ, राइट वाला राइट के साथ। तो 2 के पीछे 5 आ गया, 6 के पीछे 1 आ गया, 4 के पीछे 3 आ गया। ये तब करना है जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा होगा, सिंपल तरीके से। रूल नंबर 5 देखते हैं। अगर हमें पासे की 3 पोजीशन दिखा रखी हो, जैसे मैं 1 2 3 दिखा रखी हूँ, 4 दिखा रखी हूँ, कुछ भी दिखा रखा हो, तो अगर 3 4 हों तो आप कोई भी 2 लेके सॉल्व कर सकते हैं। रूल वही लगेंगे जो हमने पीछे पढ़े। जैसे मैंने आपसे पूछा कि बताओ 3 के पीछे क्या आएगा, तो जिसको आप सुटेबल तरीके से निकाल सको उसको पकड़ लो। हमने बोला 3 के पीछे क्या आएगा, तो अगर मैं फर्स्ट और थर्ड से करना चाह रहा हूँ, देखो 3 कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन है, तो जब मैंने बताया था कि एक नंबर कॉमन होता है तो 3 लिखेंगे, 3 के बाद क्लॉकवाइज 5 लिखेंगे और 5 के बाद 1 लिख देंगे। फिर जो यहाँ पे 3 है वो उसके नीचे लिखेंगे, फिर क्लॉकवाइज 2 और क्लॉकवाइज 4। तो 1 के पीछे 4 आ गया, 5 के पीछे 2 आ गया, तो कन्फर्म है 3 के पीछे क्या बचा होगा 6, तो 3 के पीछे 6 आ गया। तो ये आपको तभी करना है जब हमारे पास 3 दे रखी हो या 4 पोजीशन दे रखी हो। अब जैसे कि मैं पूछूं 5 के पीछे क्या है, तो आप कह देंगे सर 2 है। अगर हम फर्स्ट से भी करें और सेकंड से करें तो देखो 1 कॉमन आ रहा है और 3 कॉमन आ रहा है, तो जब 2 चीज़ें कॉमन आते हैं तो रूल के अकॉर्डिंग तीसरा फलक जो है वो अपोजिट हो जाता है। तो 5 के पीछे 2 आ गया, वैसे ही 5 के पीछे 2 ही आ रहा था हमारा। तो इस तरीके से हम अगर 3 या 4 पोजीशन आपको दे रखी हो तो कोई भी 2 लेके आप सॉल्व कर सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा कैसे करते हैं फलक। तो ये डाइस वाली वीडियो आपको कैसी लगी
अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।